अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्रिप्टो शहजादी चैनल और इस चैनल में हम क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट को शेयर आउट करते हैं। आज की न्यूज़ में हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन हाल्विंग के हवाले से। साथ साथ जो है हम बिटकॉइन का जो बुल रन है स्टार्ट होने वाला है उस पर भी बात करेंगे। मेजर जो 3 और 2 पार्ट ऑफ द न्यूज़ है वो हमारा बिटकॉइन हाल्विंग पे है कि बिटकॉइन हाल्विंग कब होगी और इसके बारे में जो न्यूज़ है हमारी। तो वीडियो को आप लोगों ने कम्प्लीटली वॉच करना है ताकि लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट आपको मिलती रहे। आपको पता है कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है $70,000 तक भी जा सकता है इस वीकेंड पे। इसके साथ साथ जो है हम जेनेसिस को भी कवर करेंगे और साथ साथ साउथ कोरियन की जो पार्टी न्यूज़ उस पर बात करेंगे। साथ साथ एसईसी का कौन सा ऐसा न्यू अप्रूवल आया उस पर बात करने वाले हैं हम लोग। तो वीडियो को आप लोगों ने कम्प्लीटली वॉच करना है ताकि लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी है और लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द फ्री अर्न एंड फ्री लर्न। होप यू विल एंजॉय द न्यूज़ एंड यू विल लाइक द चैनल। सो चलते हैं आज न्यूज़ की तरफ। जो पहली न्यूज़ है हमारी वो बिटकॉइन हाल्विंग के हवाले से है कि वो इसका जो एक बैटल चल रही है इस वीकेंड टाइम ऑफ द ईयर के साथ साथ इट्स वेरी क्रिटिकल। और अगर हम बात करें कॉइन बेस की न्यूज़ के बारे में तो उन्होंने ये न्यूज़ दी है कि मैनी जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं वो बिटकॉइन हाल्विंग इवेंट का इंतज़ार कर रहे हैं और क्रिप्टो मार्केट जो होगी वो एक नैरेटिव ले लेगी टुवर्ड्स बुल रन। इस वीकेंड पे एक्सपेक्टेशन है ये कि बिटकॉइन जो है $70,000 के अराउंड अबाउट जाएगा। और मीन वाइल जो है वो कॉइन बेस ने ये भी कहा है कि ओवरऑल जो नोट किया उन्होंने कि क्रिप्टो में वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा। और अवर 24 आवर्स की बात करते हैं तो तकरीबन जो क्रिप्टो में वॉल्यूम है वो तकरीबन $61.78 बिलियन हमें नज़र आया। और ये जो था ये एक वॉल्यूम था जिसके साथ से क्रिप्टो की एक्सचेंज उसने भी दिखा। और अगर हम बात करें बिटकॉइन की जो प्राइस है वो इंक्रीज हुई है एक्सेप्टेंस एज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल गोल्ड और एक न्यू सबसेट बन गया है टुवर्ड्स द इन्वेस्टर रिजीम के हवाले से। फर्दर मोर अगर हम बात करें कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो थोड़ी डिक्लाइन की थी लेकिन अब एक्सपेक्टेडली कहा जा रहा है कि इस वीकेंड जो है इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ की है और चांसेस थे $70,000 पे भी जाने के। लेकिन ये है कि जो है वो उस तरह से जो है वो नहीं जा पाया। और जो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो कोर अभी व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो अगर हम बात करें तो $29,000 292 पे जो है ना वो अभी तक गई है और उसने जो है वो $70,000 को कैच अप नहीं किया और किया भी है। सो जो एक्सपेक्टेशंस थी वो थोड़ी थोड़ी तो पूरी हुई हैं। लाइक $70,000 तक गई है। $70,000 300 समथिंग जो है ना वो बिटकॉइन गया जो कि चांसेस भी थे जाने के जैसा कि जैसे जो क्रिप्टो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ किया। सो फर्दर मोर अगर हम बात करें रिसेंटली जो $69,000 पे भी जो ट्रेड हो रहा है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो हमारी है बिटकॉइन का जो बुल है वो नोजिस एट $70,000 एज अ BTC प्राइस इज़ नॉट टिपिकल वीकेंड। तो बिटकॉइन जो एक वेल पोजिशन में है नज़र आ रहा है हमें वेरी स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग है पर लेकिन ट्रेडिशनली अनरिलायबल वीकेंड चला इस बार। और अगर हम बात करें इसके वीकेंड की तो करंटली जो है वो बिटकॉइन जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को $29,000 पे अभी ट्रेड हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं तो इसने एक हायर एक बनाया है वीकेंड कल की बात करें तो हम तकरीबन जो है ना वो अनकरेक्टरिस्टिक वीकेंड हमें नज़र आया। बिटकॉइन जो प्राइस है वो तकरीबन $70,000 तक चली गई है और वी हैव सीन अ काइंड ऑफ न्यू प्राइस एक्शन टुवर्ड अ फ्यू टाइम्स ड्यूरिंग आवर इनिशियल मूव। एक क्विकर विक भी दिखा रहा है बहुत ज़्यादा। अगर हम इस चार्ट की बात करते हैं तो ये देखें ये चार्ट में ये जो सर्कल लगे हुए हैं दिस इज़ अ क्विकर मूव और अभी जो है ना वो ऊपर जाके और फिर दोबारा से कि मूव लेगा। और इसके मूव लेते ही साथ ही जो है ना वो तकरीबन तकरीबन इमीडिएटली जो है ना वो एरिया जो है वो अबव चला गया $69,000 से अबव। ये देखें ये एक पॉइंट है 69 और यहाँ से जो है वो तकरीबन $70,000 तक जो है ना वो पॉइंट आउट गया है। इसके साथ साथ जो है वो उन्होंने बात बोली है कि वीकली क्लोजिंग बहुत मैटर करती है। अगर हम बात करें बिटकॉइन ETF फ्लो टेबल का तो ये टेबल भी हमारे सामने है और तकरीबन 5 अप्रैल तक का है और नेट फ्लो जो है इसका काफ़ी अच्छा नज़र आया। तकरीबन अगर हम बात करें
इसका जो टोटल है वो तकरीबन 203.0 हमें ETF फ्लोज नज़र आया है। लास्ट अगर 5 अप्रैल की बात करें तो ये हाईएस्ट है, और तकरीबन जो लास्ट हाईएस्ट था वो तकरीबन 26 मार्च का था। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो बिटकॉइन हैल्विंग जो है वो वुडंट सी अ 600% रिटर्न दिस ईयर। सो बिटकॉइन की जो प्राइस वॉलेटिलिटी है वो लास्ट अगर 30 डेज़ की बात करें तो वो डाउन गई है तकरीबन 18% इन अप्रैल 2013 से। तो ये जो एक मूवमेंट है ETF मानिया की तरफ से भी एक्सेलरेट हुआ, और डिफरेंट ऐसे प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से हुआ। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बाद बात करेंगे कि इसके जो टोटल 2 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है कि परसेंटेज ऑफ द लॉन्ग टर्म बिटकॉइन होल्डर्स जो है वो एक रीच कर चुके हैं एक रिकॉर्ड तकरीबन $40 मिलियन पे, और मोर देन 70% ऑफ द टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है ना वो भी उसकी भी बात करते हैं। साथ साथ अगर हम देखें कुछ महीनों में BTC की जो प्राइस है वो विड्रॉ एक्सचेंजेस से भी काफ़ी बहुत ज़्यादा हुई है टुवर्ड्स द कोल्ड वॉलेट, और मोर एंड मोर होल्डर्स जो है वो अडेप्ट करें डायमंड हैंड्स अप्रोच की तरफ। इसकी वजह से भी जो है ना वो परसेंटेज ऑफ द बिटकॉइन की सप्लाई है वो एक लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्रूशली अगर हम बात करें एक ड्रेस्टिक ड्रॉप भी देखने में आया टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म वॉलेटिलिटी, क्योंकि ETF जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म माइंडेड, और वी हैव सीन अ स्पाइक वॉलेटिलिटी ओवर देयर। अगर हम बात करें तो इसका हाई ऑफ 18% इन द अप्रैल 2030 ड्रॉप कर गया BTC का, अगर अप्रैल 2013 से बात करें। ये परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रही है, और ये सब क्यों हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टर जो है टुवर्ड्स दे आर मूविंग टुवर्ड्स द बिटकॉइन ETF। और इसके साथ साथ जो है मॉम एंड पॉप इन्वेस्टर्स भी हैं कुछ, जो कि वो पोर्ड कर रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ 500 ETFs को भी। ये सारे रीज़न है जिसके रहते जो है ना वो बिटकॉइन ETF भी जो है ना वो अभी तक हैल्विंग पे नहीं जा रहा। अगर न्यूज़ की बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ जो है जेनेसिस की तरफ से, कि उन्होंने तकरीबन $2.1 बिलियन के जो बिटकॉइन है वो जो है GBTC को सेल ऑफ कर दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बैंक्रप्सी क्रिप्टो लीडिंग जेनेसिस जो है वो तकरीबन $36 मिलियन के जो शेयर्स है वो ग्रे स्केल को दे रही है, और उसके साथ साथ जो है वो जेनेसिस ने $36 मिलियन GBTC शेयर्स जो है वो दे दिए हुए हैं, जो कि बनता है 58.50%। ठीक है, तो ये सारे शेयर्स जो हैं उसने डोनेट कर दिए। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो साउथ कोरियन की जो पार्टी है वो बेट्स करी ऑन द US बिटकॉइन ETF एसेस फॉर द वोट्स पे भी जा रही है। और अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, और ये एक जो रिस्ट्रिक्शन चल रही है टुवर्ड्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ट्रेडेड फंड के हवाले से भी इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर बात करते हैं गवर्नमेंट का जो स्टैटिस्टिक्स है उस पर बात करें तो 6 मिलियन ऑफ द साउथ कोरियन जो वो ट्रेड करें क्रिप्टो को थ्रू द रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस से, और तकरीबन 10% जो है वो क्रिप्टो पॉपुलेशन जो है कंट्री की है, जिसमें से मोर देन 80% जो वो क्रिप्टो पे काम करें, और अकॉर्डिंग टू द ये इनका जो डाटा है वो टुवर्ड्स द ऑफिशियल डिस्क्लोजर भी हमें बताया है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो बोइस जो है ना उसने, अगर मैं गलत प्रोनाउंस नहीं करी हूँ तो उन्होंने SEC अप्रूवल ले लिया मिक्स म्यूचुअल फंड्स का टुवर्ड्स द ETF के बाद। सो चोए चोए जो भी उसको बोलेंगे, या CBOE मैं अब ज़्यादातर बोल देती हूँ। CBOE जो है ना वो ये बात कह रहे हैं कि वो US में जो सिक्योरिटी SEC है उस पर बात करें, उनको अलाउ करें ताकि वो कंबाइन करें टुवर्ड्स ETF अप्रूवल के बाद। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो ग्रीन लाइट भी उन्होंने दी है फॉर द ETF शेयर के हवाले से, साथ साथ मल्टी शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं वो। और इसके बाद उन्होंने ट्वीट में कहा है कि CBOE जो फाइल्ड उन्होंने किया है 19B फॉर रिक्वेस्टिंग वाइड स्प्रेड ऑन द मल्टी शेयर फंड्स पे वो बात कर रहे हैं। साथ साथ जो है ना वो इम्पोर्टेंट BC को 240 डेज पे भी ला रहे हैं, MS जैसे फिडेलिटी DF फाइल्ड कर रहे हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये कैन बी फ्लक्चुएटेड एट एनी टाइम। क्रिप्टो मार्केट रिस्क तो चलता ही है, रिस्क एंड रिवॉर्ड चलता है, ज़ाहिर है कोई भी काम है उसमें रिस्क तो होता ही है। तो रिस्क के साथ साथ जो है अपने फंड्स को सेफ रखें, साथ साथ जो है आप लोग अपने फंड्स को कीज़ को प्राइवेट रखें, जिसके साथ साथ जो है आपका फंड जो है वो सेफ़ रहेगा। तो ये आज एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ वीडियो का अख्ताम करते हैं। फुली वीडियो को पसंद आई होगी, लाइक करें, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, और पाकिस्तान के लिए और मुल्क के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, क्योंकि आज 8 अप्रैल है और सोलर इक्लिप्स भी है। तो इसके साथ साथ जो है ना वो दुआओं की बहुत ज़रूरत है, और अपने घर वालों का ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।